हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ सीक्वेंस एंड व्हाट इज़ सीरीज़। मैथमेटिक्स में मतलब सीक्वेंस सीरीज़ का क्या रोल होता है, क्या मतलब डेफिनेशंस वगैरह करते वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ सीक्वेंस, उसके बाद देखेंगे सीरीज़, और सीरीज़ की स्टडी करेंगे, ब्रीफ स्टडी करेंगे आगे के कुछ आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई मेरे पास डोमेन रहा, इस डोमेन के लिए कोई ना कोई रेंज रहेगी, कोडोमेन की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इस डोमेन के हर एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ कोडोमेन में इमेज होगी, और ऐसी इमेज होगी मतलब कोई किसी फंक्शन के साथ रिलेट होगी, तो ऐसी इमेज होगी जो एक फंक्शन, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, और ये फंक्शन रहेगा मेरा 1 1 on 2। मतलब कि हर इमेज के लिए, हर डोमेन के एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ इमेज होंगी कोडोमेन में, किस फंक्शन के अकॉर्डिंग 1 1 on 2। 1 1 मतलब कि हर इमेज के लिए, मतलब हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज रहेगी कोडोमेन में। और ऑन टू मतलब कि क्या होता है कि कोड डोमेन इक्वल टू रेंज, मतलब कि कोड डोमेन में ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा जिसकी प्री इमेज डोमेन में ना हो। तो अगर कुछ इस तरीके से रिलेशन में कुछ रहा, मतलब इसे मैं कह सकता हूँ, सपोज एक्स ऑफ एन, कोई मेरा फंक्शन दिया है एन के टर्म में, कोई भी फंक्शन रहा मेरा, उसमें एन की डोमेन की कोई ना कोई 1 2 3 4 सपोज वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो जो रेंज कोडोमेन मुझे मिलेगी वो एक यूनिक नंबर रहेगा, और कुछ यूनिक नंबर मिलेगा मुझे। तो सपोज कंसिडर किया कि 1 डालने पे x1 मिला, 2 डालने पे x2 मिला, 3 डालने पे x3 मिला, अप टू सो ऑन एंड अप टू xn। तो ये एक सीक्वेंस कहलाता है, जिसके मतलब जो इस फंक्शन 1 1 on 2 फंक्शन के साथ अगर मैपिंग रहा, तो जो सीक्वेंस जो मुझे मतलब जो मिलेगा वो सीक्वेंस कहलाएगा। एक एग्जांपल से समझते कि x ऑफ n सपोज कंसिडर कर लिया मैंने 2 4 6 8 अप टू सो ऑन अप टू xn, इट्स अ सीक्वेंस। इसमें सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या है, सॉरी यहाँ पे कैपिटल एक्स ऑफ एन लिखेंगे, जनरल टर्म क्या है 2n, वेर एन की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, अप टू सो ऑन। ठीक है, एन की वैल्यू 1 2 3 4। अभी ये नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, तो एन की वैल्यू कभी भी, मतलब एन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगी। नंबर ऑफ टर्म्स कांट भी नेगेटिव, ना ही 0 रहेंगे। तो 1 से लेकर स्टार्ट होंगे, तो 2 का पावर 1, मतलब एन की जगह 1 पुट कर देंगे तो 2 आ गया, 2 पुट करेंगे 4 आ गया। मतलब कि इस डोमेन में n की हर वैल्यू के लिए n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कोडोमेन में कोई यूनिक नंबर मिल रहा है। 2 पुट करेंगे तो 4 मिला, 3 पुट करेंगे तो 6 मिला, 4 पुट करेंगे तो 8 मिलेगा। ऐसे ही जो मतलब 1 1 on 2 रिलेशन से जो बनेगा मेरा ये, उसे हम कहेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न रहा एक। और कोई एग्जांपल देखते तो 1 3 5 7, ये पता है हमें ऑड नंबर की सीरीज़ जा रही है। कोई कहाँ की 2 का पावर n बना, मतलब x n कोई 2 का पावर n का सीक्वेंस है, मतलब कि क्या हो जाएगा 2 4, फिर कितना 2 4 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, 32 अप टू 100। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस कहला जाता है। इसी के साथ साथ सीरीज़ क्या होता है वो भी देखते हैं। तो सीरीज़ मतलब क्या होता है कि किसी भी सीक्वेंस के नंबर्स को अगर मैंने एडिशन में अरेंज कर दिया, यहाँ पे एक दिख रहा है कि सीक्वेंस में कोई भी बीच में कोई साइन नहीं है, सब कॉमा से सेपरेटेड है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में बढ़ते जा रहे हैं। सीरीज़ में वैसा नहीं होगा। सीरीज़ में कोई सीक्वेंस है, उसके नंबर्स एडिशन में अरेंज करते जा रहा हूँ मैं, तो उसे कहेंगे सीरीज़। तो सपोज u ऑफ n मेरी कोई सीरीज़ हुई जिसके एलिमेंट्स है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 अप टू सो ऑन अप टू un। देखो सीक्वेंस के लिए मैं कैपिटल x ऑफ n ये है, स्मॉल x ऑफ n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो टर्म होंगे उसके लिए डिनोट कर रहा हूँ मैं। सीरीज़ के लिए कैपिटल U ऑफ n, और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे उसके जो u1 u2 या स्मॉल u से डिनोट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इट्स अ सीरीज़। तो सीरीज़ तो कभी मतलब एग्जांपल के तौर पर लिखना हो तो क्या हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8, इट्स अ सीरीज़। ठीक है, तो अगर मुझे किसी सीरीज़ से सीक्वेंस बनाना हो, सपोज u ऑफ n मेरा कुछ मतलब कुछ सीरीज़ दिया रहा u1 + u2 + u3 अप टू un, तो इससे मुझे xn की सीरीज़ बनानी है। तो कैसे होगा ये x1 x1, x2, x3 यही रहेगा xn, वेयर x1 इज इक्वल टू u1, x1 इज इक्वल टू u1, ये u कैपिटल U, और u में 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा मुझे, मतलब u1। x2 की वैल्यू क्या रहेगी u2 कैपिटल U2, मतलब कि u1 + u2। x3 कितना रहेगा कैपिटल U3, यानी कि u1 + u2 + u3। इस तरीके से किसी भी un से मतलब किसी भी सीरीज़ से सीक्वेंस बनानी हो तो x1 मतलब कि u1, x2 मतलब कि u1 + u2 समेशन ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इन अ सीरीज़,
x3 मतलब समेशन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इन सीरीज अप टू xn तक। इस तरीके से हम सीक्वेंस की मतलब सीरीज से किसी सीक्वेंस को बनाएंगे, इसमें जब x1 x2 x3 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, अब हमने सीक्वेंस सीरीज़ का बेसिक डिफरेंस देख लिया। अब हम सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि व्हाट इज़ सीरीज़, मतलब कि सीरीज़ में ही आगे स्टडी करेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज़ क्या होता है, UN हमने देखा था कितना, U1 + U2 + U3 अप टू UN। ठीक है, इसी सीरीज़ को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ n = 1 अप टू इन्फिनिटी UN। ठीक है ना, लिख सकता हूँ ना मैं, समेशन के मतलब समेशन के अकॉर्डिंग लिखा मैंने, और इसी समेशन को हम कैपिटल S ऑफ n से भी डिनोट करते हैं, सिर्फ नोटेशन नहीं है कोई नहीं। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, S ऑफ n इज़ इक्वल टू सीरीज़ मेरी U ऑफ n, यही इक्वल रहेगी इसकी समेशन ऑफ n = n अप टू इन्फिनिटी U ऑफ n। ठीक है, ये मतलब कैसे लिख रहा हूँ, ये सब नोटेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी नोटेशन का हम बाद में यूज़ करेंगे सारा, कि इसका ही मतलब ये हो गया, इसका ही मतलब S ऑफ n मतलब ये जो समेशन है उसको उस कंप्लीट समेशन को मैं S ऑफ n से डिनोट कर रहा हूँ सिर्फ, बस। तो इट्स हो गया मेरा एक नोटेशन का तरीका, यही किसके इक्वल रहेगा, U1 + U2 + U3 अप टू ऑफ UN। देखो ये कैपिटल U ऑफ n यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, स्मॉल u ऑफ n एलिमेंट्स के लिए अप टू nth तक। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज़। अब देखते हैं कुछ सीरीज़ के टाइप्स आएंगे। सबसे पहला होता है कॉन्वर्जेंट सीरीज़। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ कॉन्वर्जेंट सीरीज़, क्या होता है वो। कॉन्वर्जेंट सीरीज़ क्या कहता है कि मेरी कोई S ऑफ n की सीरीज़ रही, यानी कि कोई U ऑफ n, यानी कि समेशन ऑफ n = 1 अप टू इन्फिनिटी U ऑफ n। तो कोई मेरे पास सीरीज़ दी रही, तो सीरीज़ की मैं लिमिट की वैल्यू लूँगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी S ऑफ n, इसका ही मतलब होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कैपिटल U ऑफ n, इसका ही मतलब होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ n = 1 अप टू इन्फिनिटी स्मॉल u ऑफ n। मैं सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है, इसलिए सबके लिए लिख के दिखा रहा हूँ। सिर्फ ने लिमिट की वैल्यू ली है कितनी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी S ऑफ n। किसी भी सीरीज़ के लिए अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी S ऑफ n लेंगे और इसकी वैल्यू कोई अगर फाइनाइट नंबर आए, मैंने कहा कोई फाइनाइट नंबर आए, तो जो सीरीज़ होंगी वो कॉन्वर्जेंट सीरीज़ कहलाएगी। ठीक है, मतलब कि लिमिट लेंगे S ऑफ n, मतलब जो समेशन निकालेंगे उसका समेशन की लिमिट्स लेंगे, उस लिमिट अगर कोई फाइनाइट नंबर मिलता है तो उसे कहेंगे कॉन्वर्जेंट सीरीज़। तो ये याद रखना, सबसे कॉन्वर्जेंट सीरीज़ कहलाएगी। सेकेंड होता है डाइवर्जेंट सीरीज़। डाइवर्जेंट सीरीज सेम कोई सीक्वेंस कोई सीरीज़ दिया रहा, जिसे हम लिखेंगे कैपिटल U ऑफ n से डिनोट करेंगे, या फिर समेशन ऑफ n = 1 अप टू इन्फिनिटी स्मॉल u ऑफ n से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो किसी भी सीरीज़ के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी S ऑफ n लूँगा मैं, तो अगर ये प्लस और माइनस इन्फिनिटी, मतलब प्लस इन्फिनिटी अगर उसकी वैल्यू कुछ माइनस इन्फिनिटी आ रही है, तो उस सीरीज़ को हम कहेंगे डाइवर्जेंट सीरीज़। यानी कि मुझे किसी सीरीज़ को, मुझे पूरा आगे जो पढ़ेंगे उसमें यही काम करना है कि कोई भी अननोन सीरीज़ दी रहेगी मेरे पास, वो सीरीज़ कॉन्वर्जेंट है या सीरीज़ डाइवर्जेंट है, यही देखना है। तो सिंपल क्या करना है, जो सीरीज़ दी रहेगी उसका लिमिट्स की वैल्यू लेंगे हम, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। उस सीरीज़ के लिए अगर कोई फाइनाइट नंबर मिल रहा हो तो कहेंगे कि वो सीरीज़ कॉन्वर्जेंट सीरीज़ है, अगर प्लस और माइनस को इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिल रही है तो हम कहेंगे कि वो डाइवर्जेंट सीरीज़ है। मतलब कि इस लिमिट की वैल्यू, मतलब इन शॉर्ट अभी हम सिर्फ कॉन्वर्जेंट के टेस्ट देखेंगे, मतलब कि कोई सीरीज़ कॉन्वर्जेंट है कि नहीं है उसके लिए कुछ टेस्ट होंगे, मतलब उस सीरीज़ के लिए कुछ ना कुछ टेस्ट होंगे, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वो सीरीज़ कॉन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो इस हिसाब से आगे कुछ सीरीज़, मतलब कुछ टेस्ट है, एक एक करके सारे टेस्ट देखते हैं, उस हिसाब से सीरीज़ को कॉन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कैसे कहेंगे, उसके लिए कुछ कैसे कहेंगे, उसके मेथड्स या स्टेप्स क्या क्या होते हैं वो देखेंगे, हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। अभी देखते हैं टेस्ट फॉर कॉन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़, मतलब किसी सीरीज़ को कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है बताने के लिए कुछ टेस्ट देखेंगे। वो टेस्ट से हम मतलब डिसाइड करेंगे कोई सीरीज़ कॉन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। तो फर्स्ट टेस्ट का नाम है पी सीरीज़ टेस्ट, या फिर इसे हम कहते हैं हेल्पिंग टेस्ट। तो ये सीरीज़ क्या कहती है, अगर मेरे पास कोई जनरल सीरीज़ रही 1 और n का पावर n का पावर p ये सीरीज़ रही, सी एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 n का पावर 1 का पावर p + 1, 2 का पावर p + 1, 3 का पावर p अप टू सो 1 n का पावर p। 1 का पावर p मतलब 1 हो जाएगा, किसी भी नंबर का पावर कुछ भी रहा तो आंसर 1 ही है ना, 1/1 1।
इट्स 2 का पावर p प्लस 3 का पावर p अप टू सो वन वेयर n का आखिर में लास्ट टर्म n का पावर p। इसे ही लिखेंगे समेशन ऑफ n का पावर p, यही इसे लिख सकते हैं हम u ऑफ n जनरल टर्म में, ठीक है। तो ये एक गिवन सीरीज़ दी है मेरे पास 1 ओवर n का पावर p की। तो ये सीरीज़ कॉन्वर्जेंट कब होंगी? जब रहेगा p ग्रेटर देन 1। जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी देन दिस सीरीज़ इज कॉन्वर्जेंट। एंड डाइवर्जेंट कब रहेगी? जब p की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से p टेस्ट काम करते हैं। हेल्पिंग टेस्ट इसलिए कहा जाता है कि जब कंपैरिजन टेस्ट आगे मतलब अगली जो कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे उस टेस्ट में कहीं ना कहीं हम ये सब सीरीज़ किसी भी पेरेंट सीरीज़ से सब सीरीज़ बनाएंगे तो कुछ ना मतलब ये सब सीरीज़ इस टर्म में रहेगी। तो उस हिसाब से हम p की वैल्यू देख के p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, p की वैल्यू लेस देन, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब ये सपोज 1 कंसिडर किया, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी रहा प्लस इन्फिनिटी और दिस इज माइनस इन्फिनिटी, तो कॉन्वर्जेंट रहेगा। इसके इधर डाइवर्जेंट, यानी कि कुछ याद रखने के लिए, क्योंकि आपको सारे याद रखने पड़ेंगे हर टेस्ट के लिए, कुछ ना कुछ सिचुएशन है, उस सिचुएशन में वो सीरीज़ कॉन्वर्जेंट होगी, उस सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, तो ये सारे याद रहने चाहिए। तो इस सीरीज़ को याद करने के लिए आप ऐसे p d c कुछ याद कर सकते हैं, वेयर ये d और c के बीच में वेयर लाइन ड्रॉ कर दे तो 1 यहाँ प्लस इन्फिनिटी यहाँ माइनस इन्फिनिटी, p मतलब p टेस्ट, 1 के इधर डाइवर्जेंट, 1 के उधर कॉन्वर्जेंट और इक्वल टू 1 पे भी डाइवर्जेंट। कुछ अपने अपने तरीके तो याद करने के आपको, बट ये सारे मतलब सीरीज़ के सिचुएशन सारे याद करने पड़ेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में दिया है मेरे पास समेशन ऑफ 1 ओवर n का पावर p की सीरीज़ दी है, वेयर 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर सपोज लेते हैं 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 5 स्क्वायर अप टू 1 ओवर n स्क्वायर। दिस इज़ माई 1 ओवर n की सीरीज है। 2 का पावर कितना रहेगा 1, सॉरी। तो ये कुछ सॉरी यहाँ पे 1 का पावर 2। तो ये सीरीज़ दी है मेरी, वेयर यहाँ पे p की वैल्यू कितनी नज़र आ रही है 2, p की वैल्यू 2 नज़र आ रही है, मतलब कि ये ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि ये सीरीज़ क्या हो जाएगी कॉन्वर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे कि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही तो कॉन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 रही तो डाइवर्जेंट। लेस देन 1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा? सपोज एग्जांपल लेते हैं, समेशन ऑफ 1 ओवर n का पावर p की कोई सीरीज़ दी है मेरे पास, सपोज 1 कितना लेते हैं 3 का पावर -1 प्लस 3 का 1 का पावर -1, 2 का पावर -1, 3 का पावर -1 प्लस 1, 4 का पावर -1 अप टू 1 ओवर n का पावर -1। इसी का मतलब क्या हो गया? इसे ऊपर लेके जाए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, दिस इज़ प्लस 3, दिस इज़ प्लस 4 अप टू n। n मुझे पता है इसका समेशन क्या होता है n प्लस 1/2, बट अकॉर्डिंग टू द थ्योरम p टेस्ट के अकॉर्डिंग जाते जहाँ p की वैल्यू कितनी है -1 है, विच इज़ लेस देन 1, मतलब कि डाइवर्जेंट। ये तो सिर्फ डाइवर्जेंट मैंने p टेस्ट से फाइंड कर लिया, बट ऐसे भी सॉल्व करें तो इसका जनरल समेशन कितना आता है n प्लस 1/2, जो s की वैल्यू थी, sn की वैल्यू थी मेरी, इसे ही हम कैपिटल U ऑफ n भी कहते हैं सीरीज़ के लिए। तो फाइनली हम कोई भी सीरीज़ कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे प्रूफ करते हैं? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 1/2, मतलब कि जो sn वैल्यू रहती है यही sn की वैल्यू है। इन्फिनिटी के लिए लिमिट देखेंगे इस फंक्शन की, इस जनरल टर्म की कितनी आ जाएगा, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो डायरेक्ट इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? कोई भी लिमिट की वैल्यू किसी सीरीज़ के लिए अगर प्लस और माइनस इन्फिनिटी है तो वो सीरीज़ क्या कहती है? डाइवर्जेंट कहती है। तो हमने अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट जो सीरीज़ की बेसिक डेफिनेशन देखी है, कंडीशन देखी, उस हिसाब से डाइवर्जेंट या p टेस्ट से भी जाएंगे तो p की वैल्यू यहाँ पे -1 दी, विच इज़ लेस देन 1, तो डाइवर्जेंट हो गया सीरीज़। सिर्फ आपको ये सीरीज़ में ये p की वैल्यू क्या होती है वो देखना है। इस सीरीज़ का अलग से कुछ एप्लीकेशन नहीं है, बट जो मतलब आगे कुछ पढ़ेंगे, टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें छोटा छोटा वो हेल्पिंग टेस्ट करके ही यूज़ होगा, क्योंकि हमने नाम भी हेल्पिंग टेस्ट करके ही यहाँ दिया कि कहीं ना कहीं छोटा छोटा उसको यूज़ होगा, जिससे कि हम सीरीज़ को कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्रूफ करने में मदद होगी। तो अभी सेकेंड टेस्ट देखते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहती है वो देखेंगे। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहती है कि कोई भी मेरे पास अगर UN कोई सीरीज़ रही, तो UN में कोई सीरीज़ रही, कोई दी है सीरीज़ मेरे पास, तो उस सीरीज़ में ये मेरी क्या होगी, कोई सीरीज़ होगी, ये मेरी पेरेंट सीरीज़ हो गई, मतलब कि मेन सीरीज़ हो गई जो इसका कॉन्वर्जेंट है, इसका मतलब इसकी कॉन्वर्जेंसी मुझे चेक करनी है, कॉन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है चेक करनी है। तो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक VN एक सब सीरीज़ बनाएंगे जो कि इससे ही बनी होगी। इससे कैसे बनी होगी? ये VN निकालने का जनरली
जनरली वी एन कैसे निकालते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ एन जो कि हाईएस्ट पावर ऑफ एन किस में रहेगी, न्यूमरेटर में रहेगी। ठीक है, न्यूमरेटर में रहेगी, वो निकालेंगे। और हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन डिनोमिनेटर जो रहेगी वो कॉमन निकालेंगे। फिर जो बनेगी सीरीज उसे हम वी एन नाम दें। जनरली मतलब मोस्टली ये यूज़ करता है। हाईएस्ट पावर ऑफ एन मतलब क्या हो गया, सपोज एग्जांपल के तौर पे देखा मैंने कि एन स्क्वायर प्लस एन 2 दिया है सपोज, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है कि एन स्क्वायर। सपोज एग्जांपल के लिए कि एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर दिया है, तो ये मेरी पेरेंट सीरीज हो गई। जैसे वी एन कैसे बनेगा, हाईएस्ट पावर कितना है न्यूमरेटर में एन और नीचे कितना एन स्क्वायर मतलब कि 1 ओवर एन, तो 1 ओवर एन मेरी सब सीरीज बन गई। इस तरीके से हाईएस्ट पावर ऑफ एन न्यूमरेटर से कॉमन निकालेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ एन डिनोमिनेटर से कॉमन निकालेंगे, वेयर पी एन की बात पावर्स। तो इनडायरेक्टली इसी में 1 ओवर, ठीक है छोड़ो, ये हो गया। इस तरीके से हम पेरेंट सीरीज निकालेंगे। उसके बाद इस तरीके से सब सीरीज निकालेंगे। तो इस तरह मतलब कोई पेरेंट सीरीज से सबसे पहले मैं वी एन ऐसी सीरीज़ बनाऊंगा जो पेरेंट सीरीज से ही बनी है, मेरी यू एन से ही बनी है वी एन सीरीज़। फिर उसके बाद मैं लिमिट लूँगा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बाय वी एन की लिमिट्स लूँगा। और ये लिमिट फाइनाइट आई, इफ़ लिमिट फाइनाइट आई, कोई फाइनाइट वैल्यू आई, तो क्या कहेंगे कि बोथ सीरीज़ जो यू एन है और जो वी एन है, बोथ सीरीज वी एन आर कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस। मतलब कि मेरा इसका मतलब क्या हो गया कि अगर लिमिट लेंगे यू एन बाई वी एन की और अगर फाइनाइट वैल्यू आ गई तो यू एन की कॉन्वर्जेंसी और मतलब चेक करनी है मुझे। बट वी एन, लुक एट दिस वी एन सीरीज क्या हो गई मेरी, एन पी बाय एन क्यू। इनडायरेक्टली इधर लिखता हूँ मैं, समेशन ऑफ वी एन क्या दिया है, एन पी बाय एन क्यू, वेयर इज पी इज द हाइएस्ट पावर टेकिंग फ्रॉम न्यूमरेटर एंड क्यू इज द हाइएस्ट पावर टेकिंग फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इसी में 1 ओवर एन क्यू माइनस पी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये 1 ओवर एन का पावर पी, अगर ये पूरे टर्म को पी कंसिडर करता हूँ, 1 ओवर एन का पावर पी, कुछ तो भी पी टेस्ट हमने अभी पढ़ी उसकी तरह दिख रहा है। अगर क्यू माइनस पी ग्रेटर देन 1 रहा तो वी एन कॉन्वर्जेंट सीरीज होंगी। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द पी टेस्ट हमने अभी पढ़ा था। और पी क्यू माइनस पी अगर लेस देन इक्वल टू 1 रही तो वी एन क्या करेगी, सीरीज ये डाइवर्जेंट सीरीज होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर यू एन बाई वी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे तो फाइनाइट वैल्यू मिल गई कुछ, तो बोथ सीरीज कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस। मतलब कि यू एन का तो कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस निकालना है, बट वी एन का अकॉर्डिंग टू द पी टेस्ट, इस पी टेस्ट का यूज़ करके, इस हेल्पिंग टेस्ट का यूज़ करके वी एन की तो कॉन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी में पता कर सकता। तो अगर वी एन कॉन्वर्जेंट रहा तो यू एन भी कॉन्वर्जेंट हो जाएगा यहाँ से अकॉर्डिंग टू द कंपेरिजन टेस्ट, और वी एन अगर डाइवर्जेंट रहा तो यू एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। बोथ सीरीज यू एन एंड वी एन आर कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस बोथ। ठीक है, इस तरीके से कंपेरिजन टेस्ट का यूज़ करेंगे। कंपेरिजन केस में क्या क्या, फिर से कोई यू एन मेरी पेरेंट सीरीज रहेगी, उससे वी एन कोई सब सीरीज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मोस्ट मतलब जनरली कैसे बनाते हैं, न्यूमरेटर से एन की हाईएस्ट पावर कॉमन निकालेंगे, डिनोमिनेटर की एन की हाईएस्ट पावर कॉमन निकालेंगे। जो बनेगा सीरीज वो हमारी वी एन की सीरीज हो जाएगी। फिर लेंगे लिमिट की वैल्यू, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन, जो कि अगर फाइनाइट वैल्यू आ गई तो क्या कहेंगे कि बोथ द सीरीज आर कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे बेटर क्लियर होगा। तो अवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्या कहा है कि टेस्ट द सीरीज दी है मेरे पास 1 ओवर 1 प्लस रूट 1 प्लस 2 ओवर 2 प्लस रूट 2 प्लस 3 ओवर, सॉरी यहाँ पे रूट 2 रूट 3 है, और ये 3 ओवर रूट 3 अप टू 100। सबसे पहले क्या करता है, इस सीरीज़ का मुझे कॉन्वर्जेंसी चेक करनी है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा वो लिखते हैं। तो जनरल टर्म यू एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 1 रूट 2 रूट 3 मतलब ऊपर रूट एन की तरह चल रहा है, नीचे क्या हो गया 1 रूट 1 फिर 2 रूट 2 मतलब कि एन प्लस रूट एन। ठीक है, समझ में आ गया। तो इट्स माई जनरल टर्म। इस टर्म के अकॉर्डिंग ये मेरा सीरीज फॉर्म हो गई। तो अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन टेस्ट हमें इसे प्रूफ करना है कि मतलब देखना है कि इसकी मतलब इसकी कॉन्वर्जेंसी टेस्ट देखेंगे। तो ये मेरा पेरेंट सीरीज़ हो गई। इससे मुझे क्या बनानी है, पहले सबसे पहले सब सीरीज बनानी है जो कि होगी मेरी वी एन। तो कैसे बनाते हैं, हाईएस्ट पावर टेकिंग फ्रॉम न्यूमरेटर, हाईएस्ट पावर टेकिंग फ्रॉम डिनोमिनेटर, एन की पावर। तो यहाँ पे तो एन की पावर सिंपली 1/2 ही दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में वही है। नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है इनकी, ये 1/2 एन, इट्स 1। हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 1, मतलब इनडायरेक्टली क्या है, रूट 10/n हो गया, यानी कि 1 ओवर
रूट एन, मतलब कि मेरी वी एन की सीरीज़ क्या आ गई 1/√10। ठीक है, तो अभी यहाँ लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट। देखो ये जो सारे टेस्ट है ना, हम UN की जो सीरीज़ रहेगी उस सीरीज़ को देख के बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी सीरीज़ें हम पर्टिकुलर कुछ पैटर्न की सीरीज़ रही उनको टेस्ट करने के लिए ये सिर्फ अलग अलग टेस्ट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपैरिजन टेस्ट से नहीं, इसी पे ये टेस्ट को देख के हमें पता चले कंपैरिजन टेस्ट कहीं ना कहीं यूज़ हो सकती है यहाँ पे, तो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं। और अलग अलग पैटर्न के सीरीज़ रहेंगे, जनरल टर्म कुछ अलग अलग रहेंगे, उसके लिए अलग अलग टेस्ट हम देखेंगे। ठीक है, ये देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/Vn। सबसे पहले UN क्या दिया है, √n डिवाइड बाय n प्लस √n। डिवाइड में कितना है Vn, मतलब कि 1/√n। तो √n ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, सिर्फ सिंपली n/n प्लस √n हो गया। मतलब कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/Vn की वैल्यू कितनी हो गई, n/n प्लस √n। सॉरी, यहाँ पे मैं लिमिट लिखना भूल गया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगी, यहाँ पे भी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगी, यहाँ पे भी लिख देना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n प्लस √n। सबसे पहले n तो ठीक है, नीचे से भी n हाईएस्ट कॉमन इन्फिनिटी लिमिट के लिए हाईएस्ट टर्म कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, तो n यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस √n/n। n से n गेट कैंसिल, तो अभी क्या बचा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/√n। वैल्यू पुट कर देते तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √n इन्फिनिटी में जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब 1। ये लिमिट की वैल्यू कैसे आई, फाइनाइट आ गई। तो अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/Vn अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आती है तो क्या होता है कि बोथ द सीरीज UN एंड Vn आर द कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस। तो UN की तो सीरीज निकाल ली, बट Vn की सीरीज पता है, Vn की सीरीज क्या है, 1/√n। तो यहाँ इसी क्या लिख सकते हैं, 1/n का पावर 1/2, फिर 1/2 इज लेस देन 1। इस सिचुएशन में Vn क्या होता है, कॉन्वर्जेस, Vn क्या होता है, डाइवर्जेस। पढ़ा था ना हमने PDC, यहाँ पे 1 कंसिडर किया तो ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 से बड़ा रहा तो कॉन्वर्जेस, 1 से छोटा डाइवर्जेस, 1/2 क्या है, 1 से छोटा है तो डाइवर्जेस हो गया। तो Vn अगर मेरी डाइवर्जेस हो रही है तो UN भी डाइवर्जेस, मतलब कि UN भी डाइवर्जेंट सीरीज रहेगी मेरी। ये कहाँ से फाइंड किया मैंने, ये अकॉर्डिंग टू P टेस्ट। तो इस तरीके से UN/Vn सीरीज़ बनाएंगे दोनों, फिर लिमिट्स वैल्यू लेंगे, फाइनाइट आ गई तो फिर दोनों कॉन्वर्जेस करेंगे, दोनों डाइवर्जेस करेंगे। तो UN की निकालना है तो Vn सीरीज़ तो मुझे पता है, Vn की सीरीज़ अकॉर्डिंग टू द P टेस्ट मैंने फाइंड किया कि Vn की सीरीज़ डाइवर्जेंट सीरीज़ है, उस हिसाब से UN की भी सीरीज़ डाइवर्जेंट सीरीज़ होंगी। और एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है कि टेस्ट द सीरीज समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी √n/n प्लस 1। इसे ही मैं समेशन ऑफ UN लिख सकता हूँ √n/n प्लस 1। ठीक है, तो ये तो मेरे UN की सीरीज़ हो गई। आंसर में देखते हैं, ये UN की सीरीज़ होगी, यहाँ से पेरेंट सीरीज़ बनानी है जो कि Vn की होगी, सॉरी ये पेरेंट सीरीज़ हो गई, सब सीरीज़ बनानी मुझे जो कि UN से ही बनी होगी। हाईएस्ट पावर टेकिंग फ्रॉम न्यूमरेटर जो कि √n ही है, नीचे से भी कितना हो जाएगा, नीचे से भी √n ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 ही, मतलब क्या n का पावर 0 लिख सकता हूँ उसे मैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये Vn की सीरीज़ हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि कॉमन टर्म ही, मतलब पावर में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कॉमन है, 1 आ जाएगा, 1 को ही मैं 1/n का पावर 0 लिख सकता हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट होगी, दिस इज सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/Vn देखेंगे, मतलब कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN क्या है, √n/n प्लस 1 और Vn क्या है, √1, मतलब कि 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी लिमिट सॉल्व करनी, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ऊपर से √n कॉमन निकल, नीचे से √n कॉमन निकल, इसमें क्या बचेगा, 1 प्लस 1/√n कॉमन बचेगा नीचे। नहीं, यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, √n तो बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट में √1 प्लस 1/n बचेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो √n गेट कैंसिल, तो बचागा फाइनली लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/√1 प्लस 1/n। वैल्यू पुट कर देंगे तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, सिंपली 1/∞ 0, 1/1 1। तो लिमिट UN n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/Vn की वैल्यू कितनी है कि 1, दैट इज़ फाइनाइट नंबर। तो अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन टेस्ट क्या कहेंगे, बोथ सीरीज एक तो कॉन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी।
तो यू एन तो नहीं पता, वी एन की सीरीज़ मुझे पता है, 1/n का पावर 0 आ गया, वेयर 0 इज़ लेस दैन 1, लेस दैन 1 के लिए अकॉर्डिंग टू द पी टेस्ट क्या होता है, लेस दैन 1, तो अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो वी एन मेरी डाइवर्जेंट सीरीज है। सो अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन टेस्ट समेशन ऑफ यू एन, मतलब कि यू एन जी बी सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। यहाँ पे कुछ कुछ बातें लिखना ज़रूरी है कि ये यहाँ लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन टेस्ट एंड वो सब थियोरेटिकल बातें हैं सारी, बट फाइनल कैलकुलेशन ऐसे रहेंगे। यू एन था, वी एन में यहाँ पे दोनों सेमी पावर कॉमन आए थे, तो 1/n का पावर 0, तो 0 की तरह लिखेंगे इससे। लिमिट्स ली दोनों की, इट्स अ फाइनाइट नंबर अकॉर्डिंग टू द पी टेस्ट। हमने वी एन सीरीज डाइवर्जेंट है ये प्रूफ किया। डाइवर्जेंट सीरीज है तो अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन टेस्ट बोथ डाइवर्जेंट और बोथ कन्वर्जेंट। तो वी एन अगर डाइवर्जेंट है तो यू एन ऑल्सो डाइवर्जेंट सीरीज। तो एक क्वेश्चन दिया है कि टेस्ट द सीरीज का क्या समेशन ऑफ वीएन की सीरीज दी है 1 + 1 + 2 बाय 1 + 2 स्क्वायर प्लस 1 + 3 1 + 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन। जनरल टर्म मुझे बनानी है सबसे पहले। तो जनरल टर्म बनाने के लिए सबसे पहले इसे थोड़ा अरेंज करते हैं। अरेंज मतलब थोड़ा देखते हैं इस सीरीज़ को क्या है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसे 1 को 1/1 लिख सकता हूँ मैं। इस पैटर्न में इसे भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे +1 कर दिया और ये +1 और ये 1 स्क्वायर अगर लिखा तो कोई फ़र्क पड़ेगा। 1 + 1 2 और ये 1 + 1 2 तो ये 1 ही रहेगा। बट इस पैटर्न में आ गए 1 + 1 1 + 2 1 + 3 अप टू सो ऑन। नीचे में 1 + 1 स्क्वायर 1 + 2 स्क्वायर 1 + 3 स्क्वायर, यानी कि इससे जनरल टर्म लिखना में आसान हो जाएगा। तो यू एन जनरल टर्म क्या लिखेंगे 1 + n डिवाइड बाय 1 + n स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज़ माई यू एन जनरल टर्म। तो ये मेरी पेरेंट सीरीज़ थी, उससे मुझे क्या करना है, सब सीरीज़ बनानी है जो कि होगी वी एन की। तो कैसे बनेंगे, हाईएस्ट पावर टेकिंग फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पे 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे n आ जाएगा, नीचे कितना है n स्क्वायर, इस यानी कि 1/n। दिस इज अवर वी एन सीरीज़ होगी मेरी। तो अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन टेस्ट क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बाय वी एन, इसकी वैल्यू देखते क्या हो जाएगा, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन कितना है 1 + n स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1/n, तो 1 नीचे और ये n ऊपर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर से मैंने n स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये कितना बचेगा 1/n + 1 बचेगा ब्रैकेट में, और नीचे में n स्क्वायर कॉमन निकाला तो कितना बचेगा ये 1/n स्क्वायर + 1। ठीक है, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/1, नीचे कितना हो जाएगा 1 + 1/n स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करेंगे हो जाएगा लिमिट की वैल्यू 1, इट इज़ इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर। तो अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन टेस्ट अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बाय वी एन अगर कोई फाइनाइट नंबर मिल रहा है तो बोथ द सीरीज आर कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस। यू एन की सीरीज़ निकाल रहे हैं हम, वी एन की सीरीज़ मुझे पता है, तो समेशन ऑफ वी एन क्या दिया है 1/n, वेयर 1/n का पावर 1 दिया है, तो 1 इज़ इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू द पी टेस्ट। तो क्या था पी टेस्ट के अकॉर्डिंग, समेशन ऑफ 1/n का पावर p, अगर p ग्रेटर देन 1 रहा तो कॉन्वर्जेंट रहता था, p इज लेस देन इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट रहता, तो p इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट है। इक्वल टू 1 दिया मतलब कि दिस वी एन, दिस समेशन ऑफ वी एन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज। तो वी एन अगर डाइवर्जेंट सीरीज है तो अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन टेस्ट, अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट क्या हो जाएगा, मेरा समेशन ऑफ यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट सीरीज। क्या क्या, सबसे पहले हमने यू एन जो जनरल टर्म थी, जनरल सीरीज थी, उससे मैंने वी एन फाइंड किया। लिमिट की वैल्यू ली, लिमिट की वैल्यू विच इज इक्वल टू 1 विच इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन टेस्ट लिमिट एंड यू एन बाई वी एन की वैल्यू अगर फाइनाइट वैल्यू आ गई तो बोथ कॉन्वर्जेस और बोथ डाइवर्जेस। वी एन की सीरीज मुझे पता है 1/n, वेयर n का पावर p के अकॉर्डिंग टू द पी टेस्ट p की वैल्यू यहाँ पे 1 दी है, मतलब इक्वल टू 1, उसके लिए p की वैल्यू 1 रही तो उसके लिए डाइवर्जेंट सीरीज होती है ये। तो ये वी एन की सीरीज अगर डाइवर्जेंट सीरीज हो गई तो अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन टेस्ट यू एन की भी सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज हो गई। तो हमने कंपैरिजन टेस्ट में देखा कि ये पी टेस्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, मतलब पी टेस्ट एज अ हेल्पिंग टेस्ट की तरह यूज होती है, इसलिए इसे पी सीरीज टेस्ट या फिर हेल्पिंग टेस्ट भी एक नाम दिया जाता है। ठीक है।